So today's our topic is area under speed time graph. एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना डिस्टेंस मूव करता है या जितना डिस्टेंस कवर करता है, स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए हम लोग उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करके अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो जितना डिस्टेंस कवर करता है हम लोग उसको यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। फिगर 2.23 जो कि नेक्स्ट पेज पे है, उसमें हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो टाइम इंटरवल t में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा v क्रॉस t। एक ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो टाइम इंटरवल t में जो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो v क्रॉस t होगा डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ एरिया होता है, हम लोग उसको कैलकुलेट करके भी डिस्टेंस फाउंड कर सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ अब देखें 2.23 में है, टाइम एक्स एक्सिस पे उन्होंने टाइम दिया गया है और वाई एक्सिस पे हमें स्पीड दी गई है, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ हुआ। और जो उसके अंदर एरिया है जो कि ये डॉटेड लाइन से शो करवाया है, और ये एरिया हमें शो करवाया गया है थोड़ा सा डार्क करके। तो स्पीड टाइम ग्राफ के जो अंदर एरिया है हम लोग उस एरिया को कैलकुलेट करके भी ये फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है या बॉडी का डिस्टेंस कितना है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमारे पास रेक्टेंगल का भी एरिया होगा, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल शेप है ना। फिगर 2.23 में एक रेक्टेंगल शेप है, तो जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल का भी एरिया होगा। चुप चुप पर साइड पर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टी के टाइम के इक्वल होता है। तो स्पीड की जगह हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई, तो डिस्टेंस का इज इक्वल टू हमारे पास एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल होगा। एवरेज स्पीड हमारे पास 1/2 वी के इक्वल है, तो एवरेज स्पीड की जगह हम 1/2 वी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 वी क्रॉस टी हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करें इन स्पीड टाइम ग्राफ तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। जो बेस है फिगर 2.24 की वो हमारे पास टाइम के इक्वल है, और जो उस वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी है। बेस जो है हमारे पास टाइम है बेस में, और जो परपेंडिकुलर है हमारे पास उसमें हमारे पास वेलोसिटी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर क्रॉस मल्टीप्लाई बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास वेलोसिटी है और बेस हमारे पास टाइम है। इससे ये शो हुआ कि जो एरिया है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर वो अप टू टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इस सारे टॉपिक में हमें ये बताया गया है कि जो एरिया स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर, तो वो हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल होता है जो कोई एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टाइम टी में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।